अली अमीन गंडापुर की छुट्टी, बानी की हिदायत पर इस्तीफा गवर्नर को भिजवा दिया। सोहेल आफरीदी नए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद। सूबे में बदअमनी पर बानी पीटीआई ने कहा कि अब तब्दीली के सिवा चारा नहीं। गंडापुर की विफाकी हुकूमत की पॉलिसियों से कुर्बत का तासुर पाया जाता था। गंडापुर ने अलीमा खान पर भी पार्टी में तकसीम के इल्जामात आयद किए थे। सलमान अकरम राजा ने तफसीलात बता दी। पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का तासुर रद्द कर दिया। अली अमीन गंडापुर की इस्तीफा बैरिस्टर गौहर को देने की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। चेयरमैन पीटीआई ने इस्तीफा बानी पीटीआई या गवर्नर को देने का मशवरा दे दिया। मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद से पेशावर पहुंच गए। गवर्नर के नाम इस्तीफे में लिखा। 1.5 साल के दौरान माशी बहरान पर काबू पाया। इंतहाई मुखलिसाना अंदाज में काम किया। क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का सोशल मीडिया पर पैगाम। साथ ये भी लिखा, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इबादुल्ला की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात। ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अपोजिशन अरकान की फौरी पेशावर तलबी का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वजीर आला सोहेल आफरीदी जिला खैबर के हल्के PK-70 से पहली बार सूबाई असेंबली के रुकन मुंतखब हुए। इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन खैबर पख्तूनख्वा के सदर भी रहे। 36 साला सोहेल आफरीदी को कम उम्र तरीन वजीर आला के साथ कबायली इजलास से पहला वजीर आला बनने का भी एजाज हासिल होगा। अली अमीन गंडापुर की 19 माह की हंगामा खेज हुकूमत। 4 अक्टूबर को आज़ादी मार्च की क़यादत करते हुए इस्लामाबाद पहुंचे। कारकुनों को छोड़कर गायब होने पर कड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा। 26 नवंबर एहतजाज के दौरान भी किरदार पर सवालात उठाए गए। आखिरी दिनों में बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान पर पार्टी को तकसीम करने के संगीन इल्जामात भी लगा। खैबर पख्तूनख्वा के जिला औरकजई में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन। 19 दहशतगर्द हलाक। झड़प में 2 फौजी अफसरान समेत 11 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद और मेजर तैयब की चकलाला में नमाज जनाजा अदा। आर्मी चीफ और वजीर आजम समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। भी भारतीय जारहत का फैसला कुन और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का दुश्मन को वाज़े पैगाम। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जेर सदारत 272वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। भारतीय क़यादत के इश्तियाल-अंगेज़ बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा तारीखी संगे मील करार। दहशतगर्द हमलों में शहीद अफराद के लिए फातिहा खानी। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। दिफाई मुआहिदा भाईचारे पर मबनी ताल्लुकात की बाकायदा शक्ल है। मक्का और मदीना के हमेशा मुहाफिज रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वफ्द के एजाज़ में ज़ोहरानी से खिताब। मिस्र के शहर शर्मुल शेख में हमास इसराइल मुज़ाकरात में कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। हमास की तरफ से आलमी ज़मानतें मांगने पर बातचीत में अमरीकी नुमाइंदों और कतरी वज़ीर आज़म की भी शिरकत। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा का गज़ा जंगबंदी के कई नकात तय पाने का दावा। ट्रंप आमन मुआहदे पर मुज़ाकरात के बावजूद इसराइली फ़ौज की गज़ा में बमबारी। 24 घंटों में मज़ीद 8 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। शहदा की मजमूई तादाद 67,180 हो गई। बमबारी से 80% गज़ा मलबे का ढेर बन चुका। तामीर नौ के लिए $58 अरब दरकार होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के आला ओहदेदार का इब्तिदाई तखमीना। इसराइली फौज समूद फ्लोटेला के बाद फ्रीडम फ्लोटेला को भी अगवा करके इसराइल ले गई। कॉन्शियस जहाज पर डॉक्टर्स, तिब्बी अमले और सहाफ़ियों समेत 90 अफराद गजा वालों की मदद के लिए गजा जा रहे थे। इसराइली फौजियों ने बंदूकें तान कर हिरासत में ले लिया। फ्लोटेला पर 3 टर्किश अरकान पार्लियामेंट भी सवार थे। बाल बीबी का हुआ तो इसराइल को जवाब देना होगा, तुर्किया का इंतबाह।
शीन यूं सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद है। नून से शीन निकालना, मीम से नून निकालना, मीम से शीन निकालना, ऐसे बड़े आए, बड़ी कोशिश हुई। 40 साल से ये कोशिश हो रही है। पूरे पंजाब में हम नई सीवेज लाइंस और ड्रेनेज लाइंस हम ले करने जा रहे हैं। अंडर वाटर अंडरग्राउंड स्टोरेज हम बनाने जा रहे हैं। पीने के साफ पानी का मैं प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ, जिसको हम इस साल इम्प्लीमेंटेशन उसकी करेंगे। पंजाब में 3000 रुपया महीना 14 लाख फैमिलीज को हम देने जा रहे हैं। नून में से मीम निकलेगा, शीन निकलेगा। बड़े बड़े दावे करने वाले आए और चले गए। नून, मीम और शीन सीसा पलाई दीवार की तरह आज भी मुत्तहिद हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के मुखालिफिन पर वार लगातार। वजीर आला मरियम नवाज के बयानात पर नाराज पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिशें। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर खारजा इसहाक डार और स्पीकर कौमी असम्बली आसिफ अली जरदारी से मिलने नवाब शाह पहुंच गए। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान लफ्जी गोलाबारी का वजीर आजम ने नोटिस ले लिया। पार्टी रहनुमाओं के अहम इजलास में सियासी बयानात का जायजा। शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमात के तहफ़्फ़ुज़ात अफ़ाम व तफ़हीम से दूर करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म से आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकराती अमल की कामयाबी के बाद हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की इस्लामाबाद में मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मुज़ाकराती कमेटी के अरकान की कश्मीर में मामलात एहसन तरीके से हल करने की काविशों को सराहा। आज़ाद कश्मीर को हटाए जाने की जो खबरें चल रही हैं, इस हवाले से कुछ कहेंगे? कोई मीटिंग में इस तरह की बात हुई है? जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर की इस्तीफ़े या उन्हें हटाए जाने की जो खबरें हैं, इनमें कुछ सदाकत नहीं है। ऐसी कोई बात इस वक्त जो है वो ज़ेर बहस नहीं है और ना इस तरह की कोई मूव फौरी तौर पर हो रही है। हुकूमती कमेटी के रुकन तारिक फजल चौधरी की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इस्तीफ़े की अफवाहों की तरदीद। अनवारुल हक से इस्तीफ़ा लेने या उन्हें हटाने की खबरों में सदाकत नहीं। फौरी तौर पर ऐसा कोई भी इकदाम नहीं उठाया जा रहा। नून लीग की रहनुमा की मीडिया से गुफ्तगू। शाहिद खाकान अब्बासी ने सरमायाकारों के बैरून मुल्क जाने का दावा कर दिया। मुल्की हालात ठीक ना हो तो सरमायाकारी भी नहीं आती। सिंध में 17 साल से एक ही हुकूमत, कहीं तरक्की नजर नहीं आती। क्या कराची में हमेशा टैंकर माफिया का राज रहेगा? अवाम में पाकिस्तान पार्टी के सरबराह का सवाल। इलेक्शन कमीशन का दिसंबर के आखिरी हफ्ते में पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का हुक्म। आज से इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी शुरू की जाएगी। 2 माह में काम मुकम्मल करने की हिदायत। जमात इस्लामी का 24 अक्टूबर से किसान बचाओ कारवां निकालने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान का खाद और बीज की कीमतें 50% कम करने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज फिर होगी। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील हामिद खान की फुल कोर्ट की इस्तदा। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर एहतजाज केस। अलीमा खान की हाजिरी माफी की दरखास्त मुस्तरद। अदालत ने काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 11 अक्टूबर को आइंदा समाअत पर फर्दे जुर्म आयद की जाएगी। 9 मई जलाओ घिराव केस में एजाज चौधरी की जमानत मंजूर। घोटकी के इलाके मीरपुर माथेलो में फायरिंग से मकामी सहाफी तुफैल रिंद जाँ बहक। सदमे से 8 साला भतीजी भी इंतकाल कर गई। वजीर आला सिंध का नोटिस, मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। कराची के इलाके औरंगी टाउन पीर बाजार में डकैती मज़ाहिमत पर फायरिंग से शहरी जाँ बहक, 1 जख्मी। 28 सितंबर को बच्चे के सामने बाप के कत्ल में मुलव्विस डाकू गिरफ्तार। वाक़ये की CCTV फुटेज वायरल हुई थी। नॉर्थ कराची में डाकुओं ने शहरी को घर की दहलीज पर लूट लिया। 2 मोटरसाइकिलों पर 3 मुल्जिमान सवार थे। वाक़ये की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। कराची के इलाके औरंगी टाउन में घरेलू झगड़े के दौरान बीवी ने फायरिंग करके शौहर को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुल्जिमा को गिरफ्तार कर लिया।
लाहौर में पिकअप से गैस सिलेंडर उतारते हुए जोरदार धमाका, 4 साला बच्ची और पिकअप ड्राइवर जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने सिलेंडर रिहायशी इलाके में मंगवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। खलीलुर रहमान कमर अगवा केस में आमना उरूज की 7 साल सजा मुअत्तल, लाहौर हाई कोर्ट का मुलजिमा को 5 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। आलमी मंडी में सोना $4000 फी औंस होने के बाद पाकिस्तान में भी महंगा, फी तोला निर्ख 8,416 रुपए इजाफे से 4,25,178 रुपए हो गए। रूस ने यूक्रेन के ऑयल डिपो पर ड्रोन हमला करके तबाही मचा दी, इलाके में आग भड़क उठी। रूसी सदर ने यूक्रेन में 5,000 किलोमीटर इलाके पर कब्जे का दावा कर दिया। रूस को मैदान जंग में मुकम्मल स्ट्रेटेजिक बढ़तरी हासिल होने का भी दावा। इक्वाडोर के सदर कातलाना हमले में बाल बाल बच गए, 500 से ज्यादा अफराद ने गाड़ी पर पथराव किया और फायरिंग भी की। सदर इक्वाडोर महफूज रहे, 5 मुलजिमान गिरफ्तार, वाक़ये का मुकदमा दर्ज। चीन में आतिशबाजी शो के दौरान कई ड्रोन से गिरने से चिंगारियों की बारिश हो गई, शुरका में अफरा तफरी मचने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। खराब कारकर्दगी और नातजुर्बेकार फैसलों के बावजूद सलमान अली आगा को T20 टीम का कप्तान बरकरार रखने का फैसला। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में हारिस रऊफ टीम का हिस्सा नहीं रहेंगे, नसीम शाह को मौका मिलने का इम्कान। विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को मुसलसल तीसरी शिकस्त का सामना, ऑस्ट्रेलिया के 222 रन हदफ के जवाब में ग्रीन शर्ट्स 114 रन पर ढेर। ऑस्ट्रेलियावी टीम 76 रन पर 7 विकेटें गिरने के बावजूद 222 रन का हदफ देने में कामयाब हुई। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट टीम का पहला ग्रुप लाहौर पहुंच गया। खिलाड़ियों को सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल तक पहुंचाया गया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से रावलपिंडी में शुरू होगा। और पेशावर के तारीखी फ्रंटियर कॉलेज में रंगारंग इल्मी और सकाफती मेला, कहीं पश्तून तो कहीं पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान की सकाफती झलक। तलबा और तालिबात ने दिलकश मलबूसात ज़ेब तन करके तवज्जो समेटी।